आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इंटीग्रेशन करना था 10² 2x - 3 का। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला होता है क्या चीज़ के लिए? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो उसी तरह से जो मेरा क्वेश्चन है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे 2x - 3 है और -1। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x - 3 dx और -1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये जो 2x - 3 है, यदि उसको हम t मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और -3 का 0, तो 2 = dt/dx और यहाँ से dx = हो जाएगा dt/2। और यदि इसको अब हम लोग इसमें रखेंगे, इन सभी का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा सेक स्क्वायर t और dx के जगह पे लिख सकते हैं dt/2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग लिख सकते हैं x। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और सेक स्क्वायर tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है कितना? सेक स्क्वायर x। उसी तरह से सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t और -x और +c। और इस तरह से 1/2 tan t के जगह पे अब हम लोग मान रख सकते हैं 2x - 3 और -x और +c आंसर। 22 में हमें इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर 7 - 4x। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है जो कि होता है tan थीटा। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे जो भी है 7 - 4x, इसको हम लोग मान लेंगे t। 7 - 4x को क्या मान लेंगे? t। और इसका यदि फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो 7 का हो जाएगा 0 और -4 और x का 1, इस चलते यहाँ पे होगा dt/dx। और इस तरह से -4 dx = हो जाएगा dt और dx = हम लोग लिख सकते हैं dt/-4। अब हम लोग इसके इंटीग्रेशन वाले वेरिएबल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे t लिख सकते हैं और dx के जगह पे लिख सकते हैं dt/-4। तो इसको हम लोग जो 1/-4 है इसको हम लोग आगे कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा -1/4 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। तो सेक स्क्वायर t का हो जाएगा tan t और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। tan t का वैल्यू 7 - 4x + c कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है sin इनवर्स x/1 √1 - x²। चूँकि आपको याद होगा कि sin इनवर्स x का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो इसमें आ जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो न्यूमरेटर पार्ट का मेरा डिफ्रेंशिएशन है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स जो है इसको मान लेंगे टी, और यदि इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा टी का हो जाएगा dt बटा dx, और dx को ये इधर बुलाएं तो dx बाई हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना dt। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के पार्ट्स वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिखेंगे t, और dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे dt। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि हम इंटीग्रेशन t dt करें तो यहाँ पर जो मेरा निकल करके आएगा t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 और प्लस हो जाएगा c, और t का वैल्यू यदि हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा स्क्वायर बाई हो जाएगा 2 और प्लस में c आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें इंटीग्रेशन करना है 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है 4, तो इसमें से 2 जब कॉमन होगा तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, ये तो अंश का हो गया, और बटा यहाँ पे 2 जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3 cos x और प्लस 2 sin x dx। और इसमें से यदि हम लोग ये जो 3 cos x प्लस 2 जो sin x है इसको यदि हमने t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यदि हम करें तो 3 का 3 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स और प्लस 2 का 2 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होगा, और t का dt बटा dx। इस तरह से 2 cos x को यदि हम लोग आगे लिखें 2 cos x और माइनस यहाँ पे लिखना होगा माइनस 3 sin x इंटू dx, जो नीचे है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में बनेगा, और यहाँ पे लिखेंगे dt। तो इस तरह से देख रहे हैं कि dt का जो वैल्यू है कितना आया 2 cos x माइनस 3 sin x dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 2 cos x माइनस 3 sin x dx है, ये इस पूरे वैल्यू का मान कितना आ गया dt। तो हम लोग इंटीग्रेशन के पार्ट्स को अब हम लोग ये वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ से लेके देखिए पूरा ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं dt, तो dt लिख दिए, और बाई 2 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं 2 इंटू इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं t, तो t लिख दिए, और इस तरह से ये जो 2 है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ किसका बाई t का, और यहाँ पर 1/x का log x होता है, तो यहाँ पे 1/t का हो जाएगा log t और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसके बाद अब हम लोग t का जो वैल्यू है इसको हम लोग रखेंगे, t का वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस में c आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/cos² x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10x इसमें आ रहा है, तो 10x जब देख रहे हैं अब 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो हम खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें कहीं sec² x है क्या। तो sec² x जो है हमको मिलेगा, देखिए ये जो cos² x है इसको ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा sec² x बाई 1 माइनस 10x
का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए 1/cos² x को हम लोग लिख सकते हैं sec² x। ये जो 1/cos² x है यहाँ पे, इसको हमने सेकेंड टर्म में क्या लिख दिया? sec² x। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बन गया sec² x dx बाई 1 - 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 - 10x जो है इसको हमने t माना। अब इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 1 का हो जाएगा 0 - 10x का sec² x dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt। तो सही हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू हो जाएगा -dt। ये जो माइनस है उधर भेज दिए तो -dt हो जाएगा। और अब हम लोग वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे sec² dx को लिख सकते हैं -dt, तो माइनस को बाहर लिखेंगे और dt को अंदर, बटा 1 - 10x का होल स्क्वायर है तो इसको t का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t⁻² dt हम लोग लिख सकते हैं। t के पावर 2 है, अब इसको अंश में भेजेंगे तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से माइनस हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा -t के पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 और प्लस में c। तो इस तरह से -t के पावर -1 बटा में -1 + c, और माइनस माइनस यहाँ कट गया तो t के पावर हो जाएगा -1 + c। और इसको हम लोग t के पावर -1 को हम लोग 1/t लिख सकते हैं और प्लस c, और लास्ट में t का वैल्यू आप रख सकते हैं तो हो जाएगा 1 + 10 1 - 10x + c आंसर।